क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 बना रहे हैं। यदि बहुपद 3x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा कामा अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा बराबर होगा। देखिए यहाँ पे तीन शून्यक है, ये है अल्फा का मान, ये है बीटा का मान और ये है गामा का मान। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि अल्फा बराबर क्या होगा। तो कैसे चेक करेंगे क्यूबिक का, तो इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब देखिए अल्फा, ये अल्फा का मान है, अल्फा माइनस बीटा, फिर बीच में प्लस है, प्लस दीजिए, फिर बीटा का मान देखिए यहाँ पे क्या है अल्फा, फिर गामा का मान देखिए क्या है अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए माइनस बी का मान देखिए, यहाँ से कंपेयर कीजिए, ए का मान 3, बी का मान 18, सी का मान -2 और डी का मान 5। तो देखिए एक बी का मान क्या है यहाँ पे 18 और ए का मान क्या है 3। अब देखिए ये माइनस बीटा और ये प्लस बीटा कैंसिल हो गया, तो 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा और 3 अल्फा, 3 अल्फा है, तो माइनस 3 इंटू 6 18, तो -6, तो अल्फा इक्वल टू -6/3, 2 बाद में, तो अल्फा इक्वल टू -2। ऑप्शन टिक कीजिए, ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 25, यदि px इक्वल टू qx इंटू gx और px का घात 5 एवं gx का घात 2 हो तो px बाय gx का घात होगा, px बाय gx का घात होगा। तो क्या होगा देखिए, तो px बाय दिया है यहाँ पे, तो दिया है प्रश्न से px बाय dx। तो देखिए px, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या x है, तो px डिवाइड बाय gx। अब देखिए कर घात, मतलब x का पावर कितना है यहाँ पे, कर px का घात 5 है, तो x के पावर 5, और देखिए कर gx का घात 2 है, मतलब x के पावर 2 है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि x के पावर m डिवाइड बाय x के पावर n इक्वल टू x के पावर m माइनस n। बेस जब बराबर हो और बढ़ने में हो तो उसका पावर घट जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे x के पावर 5 माइनस 2, x के पावर 3। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा, घात 3 आएगा। ऑप्शन ए टिक कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आलेख का रूप होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब ये क्वाड्रेटिक होता है तो वो परवलय होता है, उसका ग्राफ ऐसा होता है, इस टाइप का होता है। तो ये परवलय है, सरल रेखा का ax प्लस b का इक्वेशन का सरल रेखा होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इस फॉर्म में भी ये इक्वेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ना ये होगा और ना ये। इसका जो वृत्त का होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, जो कि इस फॉर्म में भी ये नहीं है। तो ऑप्शन होगा सी, टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, द्विघात बहुपद के संगत आलेख। द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त सत्य है। ये कह रहे हैं कि ऑप्शन ए, यह आलेख x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। बात सही है कि ये
जो ग्राफ है मान लीजिए कि अधिकतम 2 बिंदु पे कट करेंगे। तो देखिए एक्स अक्ष को मिनी ये जो मैक्सिमम है 2 बिंदु पर कट किया, तो ये बात सही है कि एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर कट करता है अधिकतम द्विघात के लिए। यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उनके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक हैं। मान लीजिए कि अगर ये मान लीजिए कि ऐसे कट किया तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 2,3 है, तो इसके जहाँ पे ये कट किया एक्स अक्ष को, वाई अक्ष को नहीं देखेंगे, ओनली फॉर एक्स अक्ष को। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, कह रहा है यह आलेख एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उनके एक्स निर्देशांक बहुपद के शून्यक है। तो देखिए कि एक्स अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उसके एक्स निर्देशांक उसके शून्यक होता है। इसके शून्यक देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2, अगर एक्स अक्ष को यहाँ पे कट किया तो इसका एक्स निर्देशांक क्या है, 2 है, तो इसके शून्यक, इस आलेख का शून्यक 2 होगा। एग्जाम्पल के अनुसार बताएं आपको, तो देखिए तो ये भी क्या है, ये भी सत्य है। फिर बोला है कि यह आलेख एक्स अक्ष को नहीं भी काट सकता है। ये बात सही है कि ये नहीं भी काट सकता है आलेख, और इनमें से सभी, तो बात ये तीनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी टिक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 सेम है, इससे पहले मैंने करवाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² माइनस एक्स माइनस इंटू 2m + 2 का एक शून्यक है। देखिए जब इसके एक शून्यक -4 है, तो m का मान क्या होगा। तो देखिए तो px ये x² माइनस एक्स माइनस 2m + 2 ये दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि x का मान कितना है, -4 है। तो क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 रखेंगे। तो -4 का होल स्क्वायर -4 माइनस 2m इक्वल्स को तोड़िए -2m - 2। अब देखिए ये कह रहा है कि इसके शून्यक है, तो शून्यक है तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 -2m - 2। तो देखिए 16 × 4 = 20 -2m - 2m = 0। 18 - 2m = 0। अब देखिए ये राइट साइड है, ये क्या है, कोई वेरिएबल है, m के साथ ये वेरिएबल है। तो -2m = ये राइट साइड इसको भेजेंगे, ये प्लस है, राइट साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, चेंज पलट जाता है। तो माइनस माइनस कैंसिल, 2m = 18, m = 18/2 9, m = 9। टिक कीजिए ऑप्शन से, लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, x² + 4x + 4 के शून्यांक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि x² + 4x + 4 के शून्यांक है। तो शून्यांक है तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखिए आपको बताए थे कि यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 1 है, 1 × 4, इसको कहते हैं एसी मेथड। तो 1 × 4 एसी मेथड क्यों करते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 4 = 4। क्या करेंगे, 4 का फैक्टर करेंगे, वो भी 2 टर्म में। देखिए 2 × 2 कितना गया, 4। 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4। सारा टर्म क्या है, प्लस है। तो देखिए आपको बोले थे
कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या है, सारा प्लस है, ये भी प्लस है, तो जब इसका चिन्ह को क्या करेंगे, जीरो लिखने के लिए इसके चिन्ह को क्या करेंगे, पलट देंगे, इसके भी चिन्ह को पलट देंगे। तो देखिए ऑप्शन किस में है, ये जो चिन्ह है उसको पलट दीजिए, तो चिन्ह क्या है, देखिए सी ऑप्शन है। और ऐसे भी देखिए हम कैसे बनाएंगे, जनरल मेथड से एक्स स्क्वायर 4x की जगह पे देखिए हम कितना देंगे, 4 की जगह पे प्लस में 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 2 यहाँ पे भी कॉमन है, x प्लस 2 यहाँ पे भी कॉमन है, x प्लस 2 को बाहर कर लेंगे, बचा यहाँ पे 2 और यहाँ बचा x, तो यहाँ बचा x प्लस 2 इक्वल टू 0। आइदर साइड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। ऐसे भी ऑप्शन टिक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 3x - 2 हो तो px का एक शून्यक होगा। देखिए जब करें 3x - 2 का शून्यक होगा तो क्या करेंगे, 3x - 2 को शून्य के बराबर कर देंगे, 3x बराबर 0 प्लस 2, जब राइट साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3x बराबर 2, x बराबर 2/3। ऑप्शन देखिए टिक कीजिए इसमें, ऑप्शन बी 2/3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 32, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx नॉट इक्वल टू 0 तथा px को gx से भाग देने पर भागफल qx और शेषफल rx है तो विभाजन एल्गोरिथम क्या होगा। तो देखिए ये क्या है, px, तो इसमें भाग देना है, किससे भाग देना, gx से, और ये qx क्या है, भागफल है, तो क्या कहते हैं, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो ये कंडीशन होता है भाजक बराबर। तो ऑप्शन ए टिक कीजिए कि gx इंटू qx प्लस rx। ऑप्शन ये सारा गलत है कि px इंटू qx नहीं होता है, देखिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए टिक कीजिए। आप पढ़े होंगे बच्चे क्लास में कि भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, तो ये देखिए ये क्या है, gx क्या, देखिए यहाँ पे gx है आपको भाज्य, और ये क्या है, भागफल जोड़ शेष, भाजक बराबर, याद रखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 सेम था, इससे पहले मैं बनाया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -2 है तो k का मान होगा। अगर देखिए अगर कह रहा है कि एक शून्यक -2 है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करेगा ही करेगा। तो देखिए कैसे करेगा, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखेंगे, क्योंकि एक शून्यक है तो x का मान तो 1 होगा, x का मान एक -2 होगा, इसीलिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम -2 पुट करेंगे x का मान। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक है तो इसको शून्य के बराबर कर दीजिए। अब देखिए x का मान -2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कीजिए, माइनस के इंटू -2 -42 इक्वल टू 0, तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस माइनस -2 इंटू के, तो +2 के -42 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 में से 42 जाएगा तो आएगा -38, अब +2 के इक्वल टू 0। देखिए -38 को इस साइड भेजिए, 2 के प्लस 38, 2 के इक्वल टू 38, तो के इक्वल टू 38/2, तो 19, के का मान आ गया 19। टिक कीजिए, ऑप्शन किसमें है, ए में। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी का मान देखिए कंपेयर कीजिए, ए का मान 4, बी का मान भी 4, सी का मान 1, तो बी का मान कितना है 4 डिवाइड बाय ए का मान भी 4, तो 4 से कैंसिल आया -1, अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाय ए, सी का मान देखिए कितना है 1 है और ए का मान कितना है 4 है, तो 1/4। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए पुट कीजिए, यहाँ पे कितना आया -1, अब माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कीजिए 1/4। अब देखिए -1 अब -1/4, 4 एलसीएम, तो -4 -1 इक्वल टू -5/4। ऑप्शन टिक कीजिए, ऑप्शन डी है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, यदि बहुपद cx³ प्लस ax² प्लस bx प्लस a के शून्यक अल्फा गामा बीटा गामा गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। देखिए अगर क्यूबिक है तो उसके शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल -d/a होता है। अब देखिए माइनस डी का मान देखिए कितना है, यहाँ पर कंपैरिजन कीजिए, ए का मान सी है, बी का मान ए है और सी का मान बी है और डी का मान ए है। तो डी का मान देखिए हमको डी यहाँ पे है गुणनफल, तो अल्फा बीटा और गामा का मान -d/a, तो -d, तो a अपॉन ए का मान कितना है c है, आ गया -a/c। देखिए किसमें ऑप्शन है, सी नंबर में ऑप्शन है -a/c। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है cx², यदि बहुपद cx² प्लस ax प्लस b के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूलों का योगफल क्या होगा। द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन के a का मान c, b का मान a और c का मान b है, तो देखिए b का मान कितना है a डिवाइडेड बाय a का मान है c, इसका भी आया -a/c। ऑप्शन देखिए किसमें टिक कीजिए, इसका ऑप्शन बी है, टिक कीजिए। यदि बहुपद 2x³ प्लस x² - 5x प्लस 2 के शून्यक अल्फा कमा बीटा प्लस इंटू गामा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है, c/a होता है। इसका मान कितना होता है c/a। अब कंपेयर करना है कि c/a, तो a का मान यहाँ पे है 2, b का मान है 1 और c का मान है -5 और d का मान है 2। अब देखिए कंपेयर करना है कि c/a होता है c/a, तो c का मान कितना यहाँ पे देखिए तो -5 और a का मान कितना है, a का मान है 2, तो -5/2। ऑप्शन टिक कीजिए ए। क्वेश्चन नंबर 41, यदि बहुपद 6x³ - x² - 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा कमा बीटा कमा गामा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का मान क्या होगा। तो देखिए ये पूछ रहा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों के एलसीएम ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचा बीटा गामा, तो लिखेंगे बीटा गामा, प्लस है तो प्लस दीजिए, बीटा से बीटा कैंसिल, बचा अल्फा गामा। अब देखिए गामा से गामा कैंसिल, बचा अल्फा बीटा। अब इसको सेपरेट लिखिए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा।
अल्फा बीटा गामा। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान होता है माइनस डी बाय ए और अल्फा बीटा गामा का मान होता है, नहीं ये उल्टा हो गया, अल्फा इसका मान होता है सी बाय ए और अल्फा बीटा गामा का मान होता है माइनस डी बाय ए। अब देखिए तो सी का मान कितना है, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, ए का मान है 6, बी का मान है -11 और सी का मान है -3 और डी का मान है 2। तो कंपेयर कीजिए तो देखिए ए से ए कैंसिल, बचा सी बाय -डी। तो सी का मान देखिए कितना है -3 और डी का मान देखिए कितना है 2। तो माइनस डी का मान कितना है माइनस डी का मान कितना है 2, माइनस माइनस कैंसिल, बचा 3/2। ऑप्शन देखिए किसमें है, बी नंबर, टिक कीजिए 3/2। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 और शून्यकों का गुणनफल 7 है। देखिए ये कह रहा है द्विघात, आपको दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 7 है। आपको प्रश्न से दिया हुआ तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन का फॉर्म है, इसमें आप डालिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया हुआ 5, तो 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7 है। तो देखिए कितना आ गया x² माइनस 5x प्लस 7। ये आपको 2 मार्क्स में आते हैं, हर साल आते हैं 2 मार्क्स में, इसीलिए ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखिए तो ऑप्शन ये कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, टिक कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन एक ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 3 है। तो देखिए ये बोल रहा है कि शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या है 3 है। फिर देखिए ये कह रहा है शून्यकों के 2-2 करके लेकर गुणनफल का योग, मतलब 2-2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान कितना है -5 है, एवं शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -25। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ, आपको इसके फॉर्मेट में वैल्यू डालना है और त्रिघाती बहुपद आ जाएंगे इक्वेशन उसके। तो देखिए x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान आपको प्रश्न से दिया हुआ है 3 इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान दिया हुआ है -5। तो -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -25, तो -25। तो देखिए x³ माइनस 3x² माइनस 5x माइनस 25। देखिए ये ऑप्शन किस में है, x³। देखिए ये ऑप्शन हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 3x² है। और ये देखिए x³ माइनस 3x² माइनस 5x किसमें ऑप्शन है -3। देखिए किसमें ऑप्शन है x³
माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस, किसी में ये ऑप्शन नहीं है। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलत है, इसको सही कीजिए। -25 होगा, -25 होगा, तो ऑप्शन ये डी होगा। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25। देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 44, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 के शून्यक अल्फा कमा बीटा हो तो अल्फा के पावर -1 और प्लस बीटा के पावर -1 का मान क्या होगा। तो देखिए आप फार्मूला पढ़े होंगे कि x के पावर -m का मान होता है 1/x के पावर m। तो इसी फार्मूला पे आप बैठाइए इसको, तो अल्फा के पावर -1 प्लस बीटा के पावर -1, तो ये क्या हो गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, तो अल्फा अल्फा कैंसिल बचा बीटा, तो बीटा 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 कैंसिल बचा अल्फा, तो ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो देखिए a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान 3 है, c का मान -1 है, तो b का मान देखिए कितना है 3 और a का मान कितना है 1, तो आगे आपको -3। अल्फा इंटू बीटा का मान c/a, तो c का मान -1 और a का मान 1 है, तो आया -1। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया -3, अल्फा इंटू बीटा का मान आया -1। पुट कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल बराबर 3। ऑप्शन देखिए 3 किस में है, सी में, टिक कीजिए। अब देखिए ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु 3x + 2y = 12 के आलेख पर स्थित नहीं है। देखिए जो बिंदु स्थित नहीं होगा वह बिंदु इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि संतुष्ट नहीं करेगा, अगर हम x का वैल्यू और y का वैल्यू देंगे, अगर बराबर 12 नहीं आएगा तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। तो चेक करते हैं बारी बारी से। तो देखिए 3x, x का मान देखिए हम चेक कर रहे हैं, तो 3x + 2y = 12। देखिए 3 × -2 + 2 × -3 = 12, तो -6 + -6 = 12, तो -6 और -6 माइनस ये +12, तो -12 बराबर ये 12। क्या ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड -12 और राइट साइड 12 है, तो ये क्या है बराबर नहीं है। तो यही क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है, और सारे वैल्यू संतुष्ट कर रहा है। देखिए 3x + 2y = 12, 3 × 4 + 2 × 0 = 12, तो 12 + 0 बराबर 12, तो ये क्या गया 12 बराबर 12। ये संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो ये नहीं होगा। ये भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है, तो संतुष्ट कौन नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए। तो देखिए आप लोग, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त घर बैठे पढ़ाई का आनंद ले सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि बेल आइकन को अगर नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप पीछे हो सकते हैं पढ़ाई में। थैंक यू।